हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी माँ शेरावाली। तो कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से और दोस्तों गुरुओं की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जय माता दी, सत श्री अकाल। आज की वीडियो रहने वाली है माता रानी की सेवा पूजा से रिलेटेड। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, पिंकी कुमारी जी की रिक्वेस्ट थी। उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था कि माता रानी जब हम बाहर जाएँ क्या माता रानी को भी अपने साथ लेके जाएँ, या फिर हम बाहर जाएँ तो माता रानी की सेवा पूजा पीछे से कौन करे अगर कोई और करने वाला नहीं है। तो इसके ऊपर मैं एक उन्होंने क्वेश्चन पुट किया था, तो मतलब ये डिटेल में समझाएं तो ज़्यादा अच्छी तरह से सबको, मतलब मैंने सोचा कि मैं सबके लिए ही वीडियो बना दूं। किसी एक को क्या बताना और ये डिटेल में बताना है। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है वीडियो बना दीजिए। सो अब जो है इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगा मैं वो बता दूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर हम 2-3 दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, मतलब काफ़ी मतलब टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो पीछे से अगर कोई सेवा पूजा करने वाला ना हो, हम अकेले रहते हो तो कोई ना हो, या फिर अदर फैमिली मेम्बर्स रहते पर उनको सेवा पूजा करनी ना आती हो, जैसे मेरे घर में है। इन बीच हम माता रानी की सेवा पूजा कैसे करें? क्या हम माता रानी को अपने साथ लेके जाएं, विग्रह को या फोटो जो इस रूम में विराजमान है, क्या हमें उनका अपने साथ लेके जाएं जहाँ भी जा रहे हैं? मतलब कैसे सेवा पूजा करें कि हमें कोई दोष भी ना लगे और माता रानी की सेवा भी हो जाए। देखिए, माता रानी कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती है, चाहे हाँ पर कोई बड़ी गलती करो तो माँ नाराज भी हो जाती है। पहले पहले माँ सुधरने का मौका देती है, पहला मौका, दूसरा मौका भी देती है। जब दूसरा मौके पे भी नहीं सुधरता तो तीसरे मौके पे फिर वो माँ रुकती नहीं। तो इसलिए गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर एक बार माँ रूठ गई तो मनाना बहुत मुश्किल होता है। माँ जगदम्बा अगर एक बार रूठ गई तो मुश्किल होता है मनाना। तो इसलिए हमेशा ऐसे कर्म कीजिए, ऐसी सेवा कीजिए माँ की कि जो है माँ कभी रुष्ट ना हो सके। वैसे तो माँ रुष्ट होती नहीं अपने बच्चों से। सेवा में अगर आपसे कोई गलती होगी तो माँ कभी रुष्ट नहीं होगी। किसी और को अगर तंग करोगे, किसी भक्त को आप तंग करोगे, किसी भक्त के लिए आप जो कुछ ऐसा करोगे तब माँ रूठेगी। अपने लिए अगर आपने माँ की सेवा में कोई कमी रख दी तो माँ इतना ध्यान नहीं देगी, माँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगी। पर आपने अगर दूसरों को तंग किया है, किसी आप माता रानी के भक्त को तंग किया, तो माँ नहीं रुकती। माँ फिर अपना चंडी रूप रखती है, फिर आ भी जाती है। तो इसलिए जो है माँ की जो सेवा पूजा कैसे की जाती है, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है शेयर की हुई है, नवरात्रों के सीरीज़ में मैंने शेयर की थी। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, उसमें मैंने जो है डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है जी। जैसे 2-3 दिन के लिए आप बाहर जा रहे हैं, जैसे मैं अभी रिसेंटली अभी 2-3 दिन के लिए गया था फरीदकोट, कोटकपूरे। ठीक है। उसके बाद उससे पहले भी मैं होली के टाइम पे गया था अमृतसर, मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद होली के बाद जो है मैं फिर जो है अमृतसर आने के बाद एक दिन के बाद फिर मैं लुधियाना भी गया था, नानी घर मेरा। वो भी मैं आपके साथ बताया था। तो इन बीच मैंने कैसे सेवा की माता रानी की, ये भी मैं शेयर करूँगा। मतलब घर में जैसे मेरी है तो जॉइंट फैमिली, पर मैंने आपको बताया था सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं हम। तो माता रानी से प्रेम है, माता रानी की सेवा पूजा, भोग, मतलब ये सब कुछ सबको नहीं आता है। जैसे मेरे मतलब चाचा चाची हैं, क्योंकि वो भी अपने मतलब हाउस में काम में, मतलब हाउस वाइफ है, तो वो इतना टाइम नहीं मिल पाता है उनको। और बाकी बाकी तो ऑफिस जाते हैं, तो इस बीच उनसे भी सेवा नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको भी इतना मतलब नहीं पता है। मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को भी बाद में ही पता चला है। तो इसीलिए जो है सेवा नहीं हो पाती। तो मैंने कैसे की मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सॉरी। तो पहले जब भी आप मतलब घर से बाहर जाएं, सबसे पहला नियम ये होता है, जब भी आप जाएं तो माता रानी से कह के जाएं। आप अपने ईष्ट प्रभु से कह के जाएं कि हे माँ, हम जा रहे हैं, अभी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, मजबूरी में जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। ठीक है। इस बीच आपकी सेवा नहीं हो पाएगी, विधिवत से पूजा नहीं हो पाएगी, हमें माफ़ कीजिएगा। तो उसके बाद ऐसा माँ से कह के उसके बाद माँ के सामने जो है भोग रखे जाएं। भोग में ड्राई फ्रूट होने चाहिए, बताशे, इलायची दाना, मिश्री, ये सब कुछ हो सकता है। पर फ्रूट जैसे वो चीज़ें ना रखें जो ख़राब हो जाती है, जैसे मिठाई वगैरह भी मतलब
काफ़ी मतलब ख़राब हो जाती हैं 2-3 दिनों में। तो आप ऐसी चीज़ें रखेंगे जो ख़राब ना हो सके। 3-4 दिन जैसे आप जा रहे हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स तो काफ़ी देर तक चल जाएँगे, बताशे भी काफ़ी देर तक चलेंगे, मिश्री, इलायची दाना भी काफ़ी देर तक चल जाएगा। तो आप ये दे के रखे जा सकते हैं, साथ में जो है एक जल का लोटा भी रखे जाएँ। ठीक है? इस प्रकार से आप माता रानी को ये कह के कि माँ भोग और जल पड़ा हुआ है, इसी से आप ग्रहण कर लीजिएगा। जैसे मतलब मुझे काफ़ी टाइम के लिए जाना है बाहर, तो इसलिए आप माफ़ कीजिएगा। इसके बाद माता रानी से कह के हमने कह दिया। अब इस सेकंड क्वेश्चन था कि हम क्या माता रानी को अपने साथ लेके जा सकते हैं? नो नहीं। माता रानी के विग्रह को या के फ़ोटोज़ किसी भी रूप में विराजमान आप उनको साथ में लेके ऐसे-ऐसे घूम नहीं सकते, ऐसा उचित नहीं है, ठीक नहीं है कि हम माता रानी को लेके घूम ही जाएँ इधर-उधर। आप माता रानी की मानसिक पूजा कीजिए, वहाँ पे बैठे-बैठे जहाँ भी आप गए वहाँ से बैठे-बैठे आप मानसिक पूजा कीजिए, मन से पूजा कीजिए, भाव से रख के पूजा कीजिए, ठीक है? मन में सोचिए कि हाँ, हम मंदिर में अपने घर के मंदिर में आ गए हैं, हम माँ की सेवा कर रहे हैं। ठीक है जी, हम जोत जगा रहे हैं। इस मानसिक पूजा माँ सब जानती हैं, ठीक है? सो माँ भाव भाव से ही मतलब माँ मतलब भाव ही मानती हैं माँ। तो इस प्रकार से आप जो उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। और माँ का पाठ आप निरंतर जो है रखिए, आप जहाँ भी आप जा रहे हैं पाठ तो कर ही सकते हैं आप, तो पाठ ज़रूर कीजिएगा। नाम जप, पाठ जप इसको करता रहिए, इसी से ने मेन तो यही होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप जो सेवा पूजा कर सकते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। तो आपको ये वैसे लाइक वीडियो कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब भी बना जाएगा। ओके गाइस, बाय टेक जय माता दी, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।